नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों कल ही एक न्यूज़ आई है कि हमारा जो लाइट वेट हेलीकॉप्टर है LCH, उसके एक नए प्रोडक्शन लाइन का हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेशन किया है बेंगलुरु में। तो आज हम दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करेंगे, एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस भी बता दूंगा और थोड़े से इसके सेंसर्स के बारे में डिटेल में भी हम बात कर लेंगे। तो पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं इस हेलीकॉप्टर के बारे में, उसके बाद फिर हम इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस में चलेंगे। तो दोस्तों LCH जैसा कि आपको नाम से पता है एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। इसकी ज़रूरत थी कारगिल वॉर के बाद कि हमें एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था, अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए था जो कि हाई एल्टीट्यूड पे अटैक करने में समर्थ हो। उसके बाद LCH को बनाने के बारे में सोचा गया। बात करें ये कब बना, तो इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था वो 2010 में ही बन चुका है, लेकिन आज 2020 हो चुका है और अभी तक इसका एक भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में थोड़ी सोचने वाली बात तो ज़रूर है, लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या था। तो 2010 में इसका जो प्रोटोटाइप बना, उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग्स चलती रही और फिर फाइनली 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें LCH हेलीकॉप्टर चाहिए और उसके लिए DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बताया कि हमें 15 LSP यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन ऑफ LCH हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है। इसमें 10 हेलीकॉप्टर थे इंडियन एयरफोर्स के लिए और 5 हेलीकॉप्टर थे हमारी आर्मी के लिए। तो ये तो बात हो गई 2017 तक की, लेकिन 2017 से आप देखो 2020 आ चुका है, अभी तक एक भी LSP का प्रोडक्शन यूनिट नहीं जनरेट हुआ है। क्यों नहीं जनरेट हुआ है, तो उसमें रीजन ये दिया जाता है 2018 में ही HAL ने अपना काम कर दिया था। HAL ने 2017 के बाद जो 15 बताए गए थे कि ये हम खरीदने वाले हैं DAC की तरफ से, उसके जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर्स करना HAL ने शुरू कर दिया था और 2018 में ही HAL ने बता दिया था कि हम ये बनाने में समर्थ हैं और हम आपको बना के दे सकते हैं। लेकिन 2018 में HAL के प्रपोजल के बाद से ही इसका ऑर्डर ही अभी पेंडिंग है IAF या फिर आप कहो आर्मी की ओर से, इसलिए इसका एक भी ऐसा यूनिट नहीं बना है जिसको कि हम ऑपरेशनल कर सके। लेकिन अब जब इसका नया प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश हुआ है और इस प्रोडक्शन लाइन की जो क्षमता है पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की, ये लगभग 30 तक की हो सकती है इसके आने के बाद से। तो अब ऐसा उम्मीद लग रहा है कि शायद अब ऑर्डर ये कर दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और उसके बाद जब इसको फाइनल मंजूरी मिल जाएगी CCS की तरफ से यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से, तो उसके बाद ये हेलीकॉप्टर हमारे बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई पुराने वर्जन की जो उस पे अभी काम चल रहा है यानी कि LSP। बात करें इसके आने वाले वर्जन्स की, तो भविष्य में इसके जितने नंबर्स शामिल होने वाले हैं उसमें आर्मी के पास लगभग 100 के आसपास नंबर की रिक्वायरमेंट है और IAF के पास 65 तक के नंबर की रिक्वायरमेंट है। यानी कि रिक्वायरमेंट तो है, बस ये है कि ऑर्डर अब प्लेस किया जाए। तो नया प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश हुआ है, तो इससे आप ये गैस कर सकते हो कि अब इसके ऑर्डर्स भी जल्दी से जल्दी दिए जाने चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इस हेलीकॉप्टर के डिटेल्स में। तो डिटेल्स में पहले बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं तो ये दोस्तों एक 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें कि 2 शक्ति 1H1 इंजन लगे हुए हैं, टर्बो शाफ्ट इंजन, और ये HAL द्वारा ही निर्मित है। इस हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 5800 kg का और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 268 किलोमीटर पर आवर की। इस हेलीकॉप्टर की जो रेंज है विथ वेपन्स वो 550 किलोमीटर तक की है और अगर आप वेपन कम कर देते हो तो इसकी रेंज बढ़ के 600 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। बात करें इसके सबसे क्रूशियल चीज की जो कि है इसकी सर्विस सीलिंग, और ये सर्विस सीलिंग इसकी सबसे ज्यादा है जितने भी हमारे पास अभी हेलीकॉप्टर्स हैं। इवन आप अपाचे को भी जोड़ लो तो उससे भी ज्यादा सर्विस सीलिंग इस हेलीकॉप्टर को दी गई है। ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं सियाचिन वाले या फिर कारगिल वॉर जैसे सिनेरियो में ये हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छे से काम कर सके। और इसकी सर्विस सीलिंग 6500 मीटर या फिर 21,300 फीट तक की है जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी है। और इसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो है 12 मीटर पर सेकेंड का। तो ये चीज काफी अच्छी है कि इसे हमारी जरूरतों के हिसाब से देखते हुए बनाया गया है। इसके बाद जो इसका एंड्योरेंस है यानी कि ये कितनी देर तक हवा में रह सकता है, तो ये 3 घंटे 10 मिनट तक एक बार उड़ान भरने के बाद हवा में रह सकता है। अब क्योंकि ये अटैक हेलीकॉप्टर है तो बात कर लेते हैं इसके वेपन्स की। तो इसमें दोस्तों एक 20 mm का गन लगा हुआ है जो कि 800 राउंड पर मिनट की फायरिंग करने की क्षमता को रखता है। इसके बाद इसमें 4 हार्ड पॉइंट है जिसमें आप अलग अलग तरह के आर्मामेंट्स का यूज कर सकते हो। अगर आप रॉकेट्स का यूज करते हो तो इसमें 70 mm के रॉकेट पॉड्स लग सकते हैं जिसके थ्रू
आप 12 रॉकेट को एक पॉड में लगा सकते हो, और अगर आपने सिर्फ रॉकेट्स लगाए हैं तो उस केस में आप 4 रॉकेट पॉड लगा सकते हो, जिसमें कि पर पॉड आपके 12 रॉकेट होंगे। ये रॉकेट्स आपके एक नॉर्मल वॉरफेयर में, जो स्टैंडर्ड वॉरफेयर होता है जैसा कि कारगिल में हुआ था, उस तरह के वॉरफेयर में आपके काफी काम आने वाला है। इसके बाद इसमें मिसाइल्स भी लग सकती है, चाहे वो एयर टू एयर हो या एयर टू ग्राउंड हो। बात करें एयर टू एयर मिसाइल की, तो इसमें आप MBDA द्वारा निर्मित मिस्ट्रल 2 लगा सकते हो, जिसकी रेंज मैक्सिमम 500 मीटर से लेके 6.5 किलोमीटर तक की होती है। ये मिसाइल अगर आप एक हार्ड पॉइंट में लगाते हो तो 2 राउंड पर पॉड लग सकते हैं, यानी कि अगर आप टोटल हेलीकॉप्टर में सिर्फ इसी की मिसाइल्स लगा देते हो एयर टू एयर, तो उस केस में ये 8 मिसाइल एयर टू एयर को कैरी करेगा। वहीं एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बात करें तो उसमें दोस्तों भारत द्वारा ही स्वदेशी तौर पर निर्मित जो आपका नाग मिसाइल का एयर टू एयर वेरिएंट है हेलिना, उसको लगाया जा सकता है। ये एक ATGM है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और इस मिसाइल की रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक के बीच में वेरी करती है अलग अलग वेरिएंट की। तो इस मिसाइल को आप लगा सकते हो, और जब आप इस मिसाइल को लगाते हो तो आप इस हेलीकॉप्टर में 16 मिसाइल्स लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो आप मिसाइल लगाओगे वो आपके एक हार्ड पॉइंट में आपके 4 मिसाइल्स लग सकते हैं हेलिना के। तो यानी कि टोटल 4 गुणे 4 आप करोगे तो 16 मिसाइल्स ये कैरी कर सकता है। तो ये तो एक जनरल स्पेसिफिकेशन हो गया। अब दोस्तों इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा LCH है, ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसने सियाचिन ग्लेशियर पे लैंडिंग भी की है और वहां से टेक ऑफ भी किया है। अभी तक कोई भी हेलीकॉप्टर इस ऊंचाई पे जाके लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर पाया है। साथ ही दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को एक तरीके से दुश्मन के रडार से बचाने के लिए, इसके RCS को कम करने के लिए इसमें कई चीजें काम की गई हैं। जैसे कि इसका जो डिजाइन बनाया गया है वो ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे कि ये रडार की पकड़ में ना आए, और साथ ही साथ इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने के लिए इसमें इंफ्रारेड सप्रेशन भी लगाया गया है, जो कि इंजन के पास जो एग्जॉस्ट होता है उसके पास लगाया गया है, जिससे कि इस हेलीकॉप्टर का इंफ्रारेड सिग्नेचर कम हो जाए और वो दुश्मन के रडार पे ना आए। साथ ही इसमें सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक भी दिया गया है, और इस फ्यूल टैंक की क्या खासियत होती है कि अगर कोई फ्यूल टैंक आपका हिट हो जाता है किसी चीज से, या फिर आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो लीकेज होता है वो उस फ्यूल टैंक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सेल्फ सीलिंग होता है। उसमें रबर्स के ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं जो कि उसको फिर से भर देते हैं जो वहां पे चोट लगी होती है। जैसे कोई बुलेट अगर लगी है तो उसको वो फिर से भर देते हैं, ताकि जो आपका फ्यूल है वो लीक ना हो और आपका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट ना हो। तो ये भी इसमें काफी अच्छी चीज दी गई है। साथ ही पायलट की आसानी के लिए इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी दिया गया है। साथ ही कॉकपिट की बात करें तो इसमें 2 ग्लास कॉकपिट डिस्प्ले भी प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही लेजर रेंज फाइंडर और डिटेक्टर भी लगा हुआ है, ताकि आप दुश्मन पे अच्छे से निगाह रख पाओ और देख पाओ कि आपको कौन देखने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड डेटा लिंक भी लगा हुआ है, जिसके थ्रू ये हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर या जेट से या फिर ग्राउंड बेस से एक सिक्योर कनेक्शन में अपना डेटा ट्रांसफर कर सकता है। बाकी इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर भी लगा हुआ है, और एल्बिट सिस्टम का इसमें कंपास ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सूट भी लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हो और लॉक करते हो। इसके बाद इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैसी चीजें, मिसाइल अप्रोच वार्निंग या फिर रडार और लेजर वार्निंग रिसीवर या फिर शाफ और फ्लेयर डिस्पेंसर जैसी भी चीज लगी हुई है, जिसके थ्रू आपके दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइल से या फिर कोई आपको टारगेट करता है अपने लेजर बीम से या आप उनके रडार में आ रहे हो, इन सब से आपको पहले ही बता दिया जाता है इन सारे काउंटर मेजर सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद आप अपनी ओर आ रही मिसाइल्स को इसमें लगे हुए शाफ और फ्लेयर से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी डिटेल देख के हम ये कह सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर बना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात यही है कि ये ऑपरेशनल हो जाए, और जब ये ऑपरेशनल होगा तो ये स्पेशली हमारे जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, चाहे वो चाइना से सटे हों या फिर पाकिस्तान से लगे हों, इन दोनों ही एरिया में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है जैसा कि कारगिल वॉर में हुई थी, तो उस सिचुएशन में ये हेलीकॉप्टर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। साथ ही एक छोटी सी चीज और बता दूं दोस्तों कि इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल लगे हैं वो ऑब्वियस एयर टू एयर मिसाइल है, तो वो किसी एरियल टारगेट के लिए ही होंगे। तो इस हेलीकॉप्टर में जो एयर टू एयर मिस्ट्रल 2 लगी हुई है, उसके थ्रू आप अपने रेंज में यानी कि 6.5 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई भी ड्रोन या फिर कोई एवैक्स सिस्टम या फिर कोई ऐसी ही चीज हो जो कि स्लो मूविंग हो, फाइटर जेट्स नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मैन्यूवरेबल होते हैं,
तो जो ऐसी स्लो मूविंग चीज होती है उनको आप ट्रैक करके इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अटैक हेलीकॉप्टर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये ग्राउंड बेस के लिए है, आप छोटे मोटे एरियल टारगेट को भी इससे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी डिटेल उम्मीद करता हूं आपको अभी आज के वीडियो में पसंद आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एलसीएच के बारे में आपका क्या सोचना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप मुस्कुराते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।